बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी सी रेसिपी लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। तो उसके लिए जो है ना वो सबसे पहले हमने ले लिया हाफ़ के जी चिकन और एक प्याली जो है ना वो मेरे पास दाल थी, एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज था दरमियाने साइज़ का, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शामी कबाब। चिकन शामी कबाब की रेसिपी दूँगी, फुल एंड फाइनल रेसिपी दूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना वो बारबेक्यू फ्लेवर के साथ है, उसको हम आज बनाएंगे। तो आपने मेरी रेसिपी को अंत तक फुल वॉच करना है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाला है नमक, हल्दी और सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून डाल के साथ में 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं और इसको हमने कर देना बंद। प्रेशर कुकर में हमने उसको गलाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि दाल भी पहले से भिगो के रखी हुई थी, वो भी सॉफ्ट हुई हुई है, तो चिकन है जल्दी गल जाएगा। तो ये देखें जनाब, मैंने इसको खोला है तो ये इसमें ना थोड़ा-सा पानी अभी बाकी है, तो इसको मैं ड्राई कर लेती हूँ। ड्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे इसको एक मैश करने के बाद बाउल के अंदर। इसकी जो बोन्स हैं वो सेपरेट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास चिकन जो है ना वो थोड़ा-सा बोनलेस था, कुछ बोन्स के साथ था। तो ये देखिए जनाब, मैंने इसको जो है ना वो श्रेड कर लिया है और दाल को भी ऐसे-ऐसे पीस लिया था इसके अंदर ही। तो अब हमने जो है ना वो इसके अंदर चॉप करके बारीक जो है ना वो डाल देनी है शिमला मिर्चें, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो बच्चे खाते नहीं हैं, तो उनको खिलाने का ये बेस्ट तरीका है कि अगर आपके बच्चे भी सब्जियां नहीं खाते तो आप इस तरीके से उनको बना कर दें, इंशाल्लाह ताला वो बहुत अच्छे तरीके से खाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर सब्जियां हैं। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर जो है ना मैंने ऐड किया सूखा धनिया हाथों से मसल के, थोड़ा-सा मैंने इसके नमक और सुरख मिर्च का पाउडर और ऐड किया, क्योंकि मुझे वो कम लग रहा था। और यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड किया अजवाइन। अजवाइन आप यहाँ पे ज़रूर डालिए, क्योंकि अजवाइन का बहुत ज़बरदस्त और प्यारा जो है ना वो टेस्ट आता है इसके अंदर, और हमारे जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो है ना अजवाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसको हमने कर लेना बहुत अच्छे तरीके से मिक्स, और मिक्स करने के बाद जो है ना वो इसके साथ करना हमने एक प्रोसेस। और प्रोसेस जो है ना वो ये है कि मैंने जो है ना वो कोयला रखा हुआ था चूल्हे पर गर्म होने के लिए, ठीक है? उसको देने हैं हमने, इसको देनी है उसका धुआँ देते हैं, ताकि हमारा जो है ना वो बारबेक्यू का फ्लेवर आए हमारे शामी में। तो यहाँ पर जो है हमने कोयला रखा हुआ था गर्म होने के लिए, उसको रखेंगे इसके अंदर और थोड़ा-सा हमने जो है ना उसके ऊपर ऑयल डाल देना है, ठीक है? और इसको हमने कर देना है कवर 1 से डेढ़ मिनट के लिए। इसको हमने कवर करके रखना है, ताकि जो है ना स्मोक का असर जो है ना वो इसके अंदर ही रहे। तो ये देखें, स्मोक जो है ना वो इसके अंदर ही थी, और जो धुआँ है उसने जो है ना वो बारबेक्यू का टेस्ट दे दिया है इसके अंदर। तो इस स्टेज पर आप इसकी नमक भी चेक कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो है ना वो आपने एक ढक्कन छोटा-सा ले लेना है किसी भी बॉटल वगैरह का। इसका मकसद ये है, इस तरह से शामी बनाने का मकसद ये है कि एक तो आपकी शामियाँ बिल्कुल जो है ना वो परफेक्ट बनती हैं, इसकी शेप परफेक्ट बनती है, और दूसरा मटीरियल आपका एक जितना ही इसके अंदर जाएगा, और जो है ना वो आपकी शामियाँ बिल्कुल इक्वल एक जैसी, कोई बड़ी कोई छोटी इस तरह से आपकी नहीं बनेंगी। तो ये देखें इस तरह से, और इज़िली जो है ना वो हम इसको यहाँ से ऐसे उठा भी लेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारी शामियाँ बना लूँगी और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। तो मेरी वीडियो देखने वाले तमाम मेरी ऑडियंस जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे एंड पे जो है ना वो मुझे एक अपने प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, ताकि मैं मज़ीद और अच्छी-अच्छी और न्यू-न्यू रेसिपीज़ जो है ना वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इसी तरह से जो है ना वो मैं तमाम शामियाँ बना लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से बनाने का एक ये फ़ायदा, इसकी परफेक्ट शेप बनती है और दूसरी जो है ना वो इक्वल बनती है, एक जैसी सारी शामियाँ। ये देखिए माशाल्लाह से। तो इसी तरीके से ये मैंने तमाम शामियाँ जो है ना वो यहाँ पर रेडी कर ली हैं। अब हमने इनको करना है फ्राई। फ्राई करने से पहले मैंने ले लिए यहाँ पर 2 अदद अंडे। तो इसके अंदर हल्का-सा जो है ना मैंने नमक ऐड करना है, थोड़ा-सा बिल्कुल आपने नमक ऐड करना है, और थोड़ा-सा जो है ना इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। इसका बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा हमारी शामियों के अंदर। आप इसको जो है ना वो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अंडे को फेंट लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक टिप है कि आप जितना ज़्यादा अंडे को फेंटेंगे उतना ही कम आपकी शामियों पे अंडा लगेगा। तो इसको जो है ना आपने इस तरीके से फेंट लेना है। इस तरीके से इसके अंदर डिप कर दीजिएगा, और डिप करने के बाद जो है ना वो यहाँ पे मैंने रखा है ऑयल गर्म होने के लिए, तो शामियों को हमने इसके अंदर इसी ऑयल के अंदर फ्राई करना है। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप ना करें, इसको शैलो फ्राई करके यूज़ कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त और यम्मी सी रेसिपी हमारी बनके रेडी हुई थी। आप एक दो बार मेरे इस तरीके से अपनी शामियाँ ज़रूर बनाइएगा, और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, अपने जो है ना वो गेस्ट को दीजिए। आप जो है वो खुद एंजॉय कीजिए अपने लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, जिस चीज़ में आप इसको यूज़ करना चाहें आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और अगर बच्चों को आपने लंच बॉक्स में कोई चीज़ देनी है, मतलब कि ब्रेड वगैरह, तो इस शामी को उसके अंदर रख के आप जो है ना सैंडविच बना के बच्चों को दे सकते हैं। बहुत से लंच के आइडियाज़ आपको मैं यहाँ पर जो है वो दे रही हूँ।
ठीक है, तो इनके टर्न को मैंने कर दिया चेंज, दोनों दोनों साइडों से इस तरह से बन पकाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फुल फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी से हमारी जो है ना वो ये शामियाँ बन के रेडी हुई हैं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब। बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं शामी कबाब की, इसमें चिकन है, बीफ है, मटन के कबाब है और आलू के भी हैं। तमाम जो है ना वो रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक ईज़िली पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।